बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दोबारा से CS401 के हम MCQs करने जा रहे हैं। 60 पहले मैंने आपको एक फ़ाइल में MCQs करवाए थे, वो लेक्चर वाइज थे। आज मैं आपको जो टॉप रेटेड MCQs हैं 60 MCQs, ठीक है, पूरी आपकी बुक में से जो टॉप हैं, जो बार बार रिपीट होने वाले हैं, वो MCQs करवाने जा रहा हूँ इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये 60 MCQs हैं। अगर तो पहले MCQs हमें दिए गए, तो एक बात ये बताऊँ, बार बार रिपीट होते हैं तो ये मुश्किल काम होते हैं, लेकिन हम करेक्ट आंसर नहीं लिखते। हमें ये प्रिपेयर करते हैं। अब जब हम एक मतलब इसको लिफ्ट देंगे ना, लेफ्ट देंगे, शिफ्ट लेफ्ट देंगे, तो ये जो हमारा यहाँ हम क्या कर देंगे, जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और शिफ्ट लेफ्ट वाइज जब दो मतलब देंगे तो फिर ये दोबारा जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास इसका 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 ये आंसर। इन ग्राफिक्स मोड एलोकेशन इन वीडियो मेमोरी कॉरस्पॉन्ड्स टू आवर डायरेक्ट pixel dot is the smallest address variable unit of display. Each memory location corresponds to a pixel on the screen, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ग्राफिक्स के मोड में पिक्सल जो डॉट होते हैं वो स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट होता है। ईच मेमोरी लोकेशन में correspond to pixel on the screen। वीडियो को मुझे देखना है 720 पिक्सल, तो पिक्सल्स के अंदर डॉट होते हैं, तो वो डॉट में होता है वो स्मॉलेस्ट एड्रेस the head registration code initializes the PCB and add it to the new list code at the tag will be the scheduler. The scheduler is responsible for managing threads and allocating CPU time to them. अब इसमें दो MCQ हो गई। स्केड्यूलर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, थ्रेड्स को मैनेज करने के लिए, और एलोकेट क्या करता है, CPU टाइम टू देम। Which of the following IRQ is derived by a keyboard? IRQ1 is derived by a keyboard. IRQ1 is assigned to the keyboard to handle key press interrupt, ठीक है। अब ये भी आपके दो MCQs हो गए। तो ये 60 की जगह इंशाल्लाह आपके ये 153 MCQs में इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में करवा दूँगा। अगर जिनको ये फाइल चाहिए, तो अगर ये जिसको जो भी फाइल इसको परचेज करेगा, पेड होती है फाइल, तो बहुत रीजनेबल प्राइस में होती है। एवरी स्टूडेंट कैन बाय दिस फाइल, तो उसमें ये होगा कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। अभी वीडियो को इंसान दोबारा दोबारा नहीं देख सकता पीछे करके, लेकिन फाइल को बना स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके अपने यहाँ से पढ़ सकता है, अपनी नोट्स बना सकता है। इन द इंस्ट्रक्शन मूव EX5, 5 इज द डैश ऑपरेंड, 5 कौन सा सोर्स ऑपरेंड होता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि हमने AX के अंदर 5 को क्या करना है, मूव करना है, यानी AX की वैल्यू हमें क्या करनी है, 5 सेट करनी है। तो अब ये 5 हमारे पास क्या है, ये सोर्स है हमारे पास। In move X, the value 5 is the source operand that is moved into the destination operand। अच्छा, अब ये 5 मूव कहाँ होगा, डेस्टिनेशन ऑपरेंड AX के अंदर। ये बात AX है और ये क्या है हमारे पास, डेस्टिनेशन ऑपरेंड। द फिजिकल एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल IDT is stored in dash IDTR। ये क्या होता है, IDTR किसे कहते हैं, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर और द बेस एड्रेस ऑफ द IDT which is used for handling interrupts। अब इंटरप्ट शेड्यूल कौन करता है, IDTR, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टू रिजर्व 8 बिट्स इन मेमोरी। 8 बिट्स आप मेमोरी में रखना चाहते हैं विद वैल्यू, कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, डिफाइन बाइट समरी लैंग्वेज पे एलोकेट सिंगल बाइट 8 बिट्स में मेमोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, आप इनको लाजमी ध्यान से वीडियो के अंदर अपना फोकस क्रिएट करके इस वीडियो को देखें, ठीक है।
In 21, Servus 01H is used to read a character from standard input with echo. This result is returned in the dash register, AL register. In 21H function, 0H1 reads a character from the keyboard and stored in the AL register. Next है the number of bits required to access 1 MB memory depend upon प्रोसेसर आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है। 1 MB मेमोरी को हमने क्या करना है, एक्सेस करना है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर। द addressing mechanism and register size of the processor determine how many bits are needed to access memory. Which flags are not used for mathematical operations? डायरेक्शन फ्लैग भी नहीं यूज़ होता, इंटरप्ट फ्लैग भी यूज़ नहीं होता और ट्रैप फ्लैग भी यूज़ नहीं होता। Which of the following gives a more logical view of the storage medium? DOS. DOS provide a logical view of storage by managing file systems and directories, while BIOS operate at lower level, ठीक है। ये BIOS जो है ये लोअर लेवल पे ऑपरेट करता है और जो DOS है वो क्या करता है जनाब, हमारे लॉजिकल व्यू फ्राहम करता है। वैसा VBE 2.0 स्टैंडर्ड फॉर हाई रेजोल्यूशन मोड, जो इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो वॉइस एक्सटेंशन इसे कहते हैं। नेक्स्ट है विच IRQ इज यूज फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। IRQ6 इज यूज फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और IRQ1 हमने आगे पहले पढ़ा था कीबोर्ड ड्राइव्स के लिए यूज होता है। IRQ6 फ्लॉपी डिस्क कंट्रोल फॉर हैंडलिंग डिस्क ऑपरेशंस, ठीक है, और ये हैंडल किसको करता है, डिस्क ऑपरेशंस को हैंडल करता है। द फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक इज ऑब्टेन्ड बाय डैश SSSP कॉम्बिनेशन, ये करेक्ट है। SS किसे कहते हैं हम, स्टैक पॉइंटर और स्टैक सेगमेंट, ठीक है। इज यूज विद द स्टैक सेगमेंट टू फॉर्म द फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक। स्टैक पॉइंटर यूज होता है स्टैक सेगमेंट के अंदर टू फॉर्म द फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रजिस्टर्स, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये सारे ही क्या है, नॉन ट्रू हैं। इन NASM an important symbol is declared with dash and an exported symbol is declared with external directive and global directive. The external directive declares imported symbol, ठीक है, कौन सा सिंबल को इंपोर्ट करेगा, imported symbol को external directive करेगा, while global declares exported symbols. The program counter in 68 के प्रोसेसर holds a dash bit address, 32 बिट एड्रेस को होल्ड करता है 68 के प्रोसेसर। The direction flag is used to determine the order of string operations, ठीक है। Direction flag controlled whether string operation process memory in ascending or descending order. Which of the following IRQS is used for the sound card, ठीक है। अब IRQ1 हमने कीबोर्ड में यूज़ किया था, IRQ6 हमने फ्लॉपी ड्राइव में यूज़ किया था। अब IRQ5 जो साउंड कार्ड में यूज़ होगा वो हमारे पास है IRQ5, ठीक है। इस कॉमन यूज फॉर साउंड कार्ड एंड सेकेंडरी पैरेलल पोर्ट। अब ये आपके कितने MCQ IRQ में से आ रहे हैं, अब इन टॉपिक को आप डायलॉग से जाके पढ़ भी सकते हैं। रीडिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम इनपुट विद इको। Next example, the output instruction is stored in register. Instruction कहाँ स्टोर होंगे, EX रजिस्टर के अंदर। पहले हमें यहाँ बताया गया था कि ये 5 क्या है, 5 हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर है। When two devices use the same IRQ line, it leads to IRQ conflict, ठीक है। If two devices use the same IRQ line, it causes a conflict as both devices attempt to send interrupt simultaneously, आपस में टकरा जाएंगी, ठीक है, मुदाखलत करेंगी। The number of bits required to address 1 MB memory is processor dependent, ठीक है, प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये बल्कि रिपीट हुआ है आपके पास, नीचे जो इसकी एग्जांपल एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिक्वायर्ड बिट डिपेंड ऑन द प्रोसेसर आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल 20 बिट एड्रेसिंग फॉर 1 MB इन 8086 प्रोसेसर के अंदर 20 बिट जो एड्रेसिंग होगी वो क्या होगी, 1 MB की तो प्रोसेसर पे डिपेंड करेगी, लेकिन 20 बिट्स की किस पे डिपेंड करेगी, 1 MB इन 8086 प्रोसेसर के अंदर। द कंट्रोल पोर्ट ऑफ द प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर इज लोकेटेड एट पोर्ट 20। PIC जिसे हम प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर कहते हैं, ये कहाँ लोकेट करता है, पोर्ट 20 पर।
द सोर्स रजिस्टर फॉर द आउट इंस्ट्रक्शन इज AL और AX। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है। द आउट इंस्ट्रक्शन या सोर्स रजिस्टर जिसे कहते हैं, सेंड डाटा फ्रॉम AL और AX टू एन इनपुट आउटपुट पोर्ट। सोर्स रजिस्टर फॉर द आउट इंस्ट्रक्शन इज AL और AX इन 9 पिन DB9, ठीक है। कनेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, इन 9 पिन है हमारे पास, और उसमें कनेक्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, DB9। द डाटा सेट रेडी DSR पिन इज़ एट पिन 6। अब 9 पिन हम यूज़ कर रहे हैं DB9 कनेक्टर में। अब डाटा सेट रेडी जो DSR हमारे पास होगी वो होगी पिन 6। द IRQ विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी इज असाइंड टू टाइमर RQ। जो हायर प्रायोरिटी असाइंड होगी IRQ में वो कौन सी होगी, टाइमर RQ। अब साउंड कार्ड और फ्लॉपी डिस्क और कीबोर्ड ये IRQ 1 है, और साउंड कार्ड IRQ 5 है, और ये फ्लॉपी डिस्क IRQ 6 है। द टाइमर RQ 0 हैज़ द हाइएस्ट प्रायोरिटी एज इट एसेंशियल फॉर CPU टाइम कीपिंग। द वैल्यू ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर इन प्रोटेक्टेड मोड इज कॉल्ड सेगमेंट सेलेक्टर। द वैल्यू ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर, वैल्यू है सेगमेंट रजिस्टर की प्रोटेक्टेड मोड के अंदर, हिफाजती मोड के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, वो सेगमेंट सेलेक्टर कहलाएगी। सेगमेंट रजिस्टर यूज अ सेगमेंट सेलेक्टर इंस्टेड ऑफ अ डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस। द 8088 प्रोसेसर इज़ अ डैश बिट प्रोसेसर। ये 8088 का जो प्रोसेसर हमारे होता है वो 16 बिट का होता है, और इसके अंदर इंटरनल बटन 8 बिट एक्सटर्नल डाटा बस भी इसके अंदर होती है। अब ये 2 MCQs आपके यहाँ भी बन चुके हैं, ठीक है। 8088 का जो प्रोसेसर हमारे पास है वो 16 बिट होता है, लेकिन जो उसकी एक्सटर्नल डाटा होती है वो 8 बिट होती है, एक्सटर्नल डाटा बस। द फंक्शन ऑफ स्टैक इज़ टू स्टोर टेम्परेरी वैल्यूज़। स्टैक का क्या फंक्शन होता है, वो आरजी वैल्यूज़ को स्टोर करता है। स्टैक यूज फॉर टाइम स्टोरेज और फंक्शन पैरामीटर्स रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल्स। अब रिटर्न क्या करता है, ये एड्रेसेस को, ये भी आप MCQs है, एंड लोकल वेरिएबल्स, ये 3 MCQs आपके बन के आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द टेबल इंडेक्स TI इज सेट टू डैश टू एक्सेस द ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल UDT। अब ये जितने भी एब्रीवेशन आपके इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एब्रीवेशन भी पूछे जाते हैं, TI स्टैंड फॉर और UDT स्टैंड फॉर। उस वक्त कोई समझ नहीं आ रही होती स्टूडेंट्स को। द टेबल इंडेक्स इज सेट टू 0 टू एक्सेस द ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल। जब टेबल इंडेक्स को हम 0 पे सेट कर देंगे तो हम किसको एक्सेस कर सकेंगे, GDT को, ठीक है। अब GDT हमारे पास क्या है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, व्हेन द TI टेबल बिट सेगमेंट इज टू 0, ठीक है। इन असेंबली लैंग्वेज विच डायरेक्टिव इज यूज टू डिफाइन अ 32 बिट वेरिएबल DD। अब DD जो वेरिएबल होगा, डायरेक्टिव होगा, वो क्या करेगा, यूज टू डिफाइन अ 32 बिट वेरिएबल। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू डिवाइड अ नंबर स्टोर्ड इन द BL रजिस्टर। अब डिवाइड BL ये सब्ट्रैक्ट करेगा, ये ऐड करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। जो डिवाइड BL DIVBL लिखा हुआ है ये करेगा हमारे BL रजिस्टर को डिवाइड। QTNT इन AL स्टोर करेगा, रिमाइंडर लेगा H में। अब ये भी 2 MCQs बन रहे हैं, ठीक है। द डिवीजन BL इंस्ट्रक्शन डिवाइड द वैल्यू स्टोर्ड इन द AX रजिस्टर, और फिर बाय BL स्टोरिंग द QTNT इन। अब QTNT कहाँ स्टोर होंगे, AL के अंदर, और रिमाइंडर कहाँ स्टोर हो रहे हैं हमारे पास, AH के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज जनरेटेड व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड टू बाय 0। दिस इंटरप्ट इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली। इंटरप्ट जो भी होंगे वो जनरेट क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली करेंगे। A divide by 0 error triggers an automatic CPU interrupt typically int 0। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 25वां। द इंस्ट्रक्शन मूव AL, ठीक है, मूव कर रहा है AL को इनटू BX, मींस मूव द वैल्यू BX टू AL नहीं, मूव द वैल्यू स्टोर्ड एट मेमोरी एड्रेस इन BX टू AL। ये करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है, कि हमने BX को जो के अंदर स्टोरी है, मूव द वैल्यू स्टोर्ड एट मेमोरी एड्रेस इन BX टू BL, जो BX के अंदर वैल्यू स्टोर है वो AL के अंदर हमने मूव करनी है। इन द 8086 प्रोसेसर विच फ्लैग इज यूज फॉर कैरी ऑपरेशंस। कैरी फ्लैग इज यूज फॉर कैरी ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, CF जिसे कहते हैं। द इंस्ट्रक्शन RET इज यूज फॉर रिटर्निंग फ्रॉम अ सब रूटीन।
RET को रिटर्न भी कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन रिटर्न्स कंट्रोल टू द कॉलर बाय पॉपिंग द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द स्टैक। इन STOSB इंस्ट्रक्शन व्हेन DF इज क्लियर। अब DF हमारे पास क्या है, इज क्लियर, SI इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। अब ये मैं आपको MCQ थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर डायरेक्शन फ्लैग ये हमारे कह रहा है डायरेक्शन फ्लैग हमारे पास 0 होगा और SI को हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 पे, अदरवाइज इट डिक्रीमेंट्स। ठीक है, अगर जब भी हमारे पास DF डायरेक्शन फ्लैग 0 होगा तो SI क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 1 की तरफ बढ़ेगा यानी, अदरवाइज इट डिक्रीमेंट्स। ये DF अगर यहाँ हमारे पास 2 1 आ रहा है 2 आ रहा है तो हमारा जो SI की वैल्यू होगी वो डिक्रीमेंट करेगी यानी डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज नॉन मास्केबल। इन टू की जो इंटरप्ट होगा वो क्या होगा, नॉन मास्केबल होगा। इन टू इज द NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट मीनिंग इट कैन नॉट बी डिजेबल्ड बाय द CPU। अब ये आंसर आपके याद रखने वाले हैं कि इन टू है जो इंटरप्ट हमारे पास 2 होगा वो क्या होगा, नॉन मास्केबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास वो है MCQs। द इंस्ट्रक्शन इन 21H, द इंस्ट्रक्शन इन 21H फंक्शन 02H इज यूज टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर। अब ये मैं इसमें डिटेल में भी जाता हूँ इसकी। फंक्शन 02H ऑफ इन 21H इज यूज टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अभी भी आपके पास चांसेस हैं, स्टूडेंट्स के पास ये नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें तो आपको इस फाइल की प्राइस भी बता दी जाएगी और ये फ़ाइल आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल सकती है। वरना वीडियो को कंप्लीट देख लें, इंशाल्लाह ये वीडियो तकरीबन 30 मिनट तक जाने वाली है क्योंकि एक MCQ को पढ़ना और उसका सुनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। द 8086 प्रोसेसर हैज़ हाउ मैनी जनरल पर्पज रजिस्टर। अब 8086 का एक माइक्रो प्रोसेसर है, उसके अंदर कितने जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, उसके अंदर 8 रजिस्टर होते हैं। वो 8 रजिस्टर कौन कौन से हैं, अभी आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपसे कई मरतबा पूछा भी जा चुका है पहले भी और कई मरतबा पूछा भी जा सकता है दोबारा। ठीक है ना, वो ये है AX BX CX DX SI DI BP SP। अब ये 8 जनरल पर्पज रजिस्टर हैं 8086 के। द फिजिकल एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल IDT जिसे हम कहते हैं स्टोर्ड इन IDTR। फिजिकल एड्रेस of the interrupt descriptor table is stored in IDTR. The instruction push AX performs which operation? Store AX into the stack. ठीक है, पुश का मतलब है कि AX की जो वैल्यू होगी उसे आप स्टैक के अंदर आर्बिट्ररी तौर पर स्टोर कर लीजिए। स्टोर द वैल्यू ऑफ द स्टैक एंड डेक्रीमेंट SP। डेक्रीमेंट किसको करेगा, ये SP को करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट आपका टर्म है। अच्छा, in an 8086 microprocessor which register is used to store the output address? IP register is used। IP instruction is used for hard processing क्या है, stop CPU execution until external interrupt। ये बहुत आसान था। The instruction CMP AX BX compare X AX with BX in, ये पूछा गया। ठीक है, इसका मतलब ये कंपेयर करो AX को BX के साथ। कंपेयर की वैल्यू subtracting one from the other without storing the result। Move BX to SI। अब इसका मतलब move the memory content at SI into BX। जो इसकी SI की पहले भी आया था, यहाँ शायद AX लिखा हुआ था, इसको हमने मूव करना है इसमें जो भी कंटेंट होगा BX के अंदर। BX को मूव करना है बल्कि SI को मूव करना है BX के अंदर। XCH AX BX इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज, इसे एक्सचेंज का ये शॉर्ट बनाया हुआ है। एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ AX and AX BX। The GZ instruction jumping if zero flag is set। अब GZ है the GZ jump if zero instruction jump if the zero flag is set। The last operation will be zero।
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ इंस्टीट्यूट है द आई एमयूएल इंस्ट्रक्शन यूज। अब आई एमयूएल इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। द आई एमयूएल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स फाइंड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। ये दो फिर आई एमयूएल इंस्ट्रक्शन किसके लिए यूज होती है? परफॉर्म क्या करते हैं? फाइंड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास which instruction you need to clear the carry flag we set the carry flag to 0 तो ये वाली instruction नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन नंबर 2 the instruction test AL used to perform logical storing the result. Test AL used to perform logical and without storing the result. The test instruction perform bitwise and but does not modify AL, only the flag registers. Which flag is affected by logical operations like AND or XOR? Parity flag. Parity flag क्या करेगा? Effective होगा, effective हो जाएगा। नेशन में इसको याद आप अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। लॉजिकल ऑपरेशन जो ना पता the logical operation होते हैं affecting करते CF पर they update the parity flag based on the number of ones in the result. The leaves instruction automatically decrement which register CX को क्या करती है? root decrement कर देती है automatic। तो यूज करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू है 45 मैं पढ़ाता हूँ टेस्ट होता है तो आप थोड़ा सा बेहतरीन मेहरबानी जो देख रहे यहाँ तक वीडियो देखने वाले हमें सब छोड़ के चले जाते जो भी देख रहे हैं भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आपको मेहरबानी वरना मैं आपको जो भी वीडियो बना के पढ़ाने जाते नीचे भी नहीं हाई प्रायोरिटी हार्डवेयर में टाइमर IR लिए आपको मैं बता रहा हूँ टाइमर इंटरप्ट क्या है IRQ इंटरप्ट क्या है IRQ कार्ड जो है वो IRQ5 है और प्रिंटर इंटरप्ट अब इसमें ये प्रिंटर इंटरप्ट आया IRQ7 और फ्लॉपी डिस्क के बारे में था वो इंटरप्ट हमारे पास था IRQ6 ठीक है IRQ6 द टाइम इंटरप्ट IRQ0 एट द हाईएस्ट वैल्यू टाइम तो इसमें चार आपको ये आपकी वैल्यूज आ गई ठीक है रिमूव एसपी इंस्ट्रक्शन यूज फॉर मूविंग सिंगल बाइट फ्रॉम एप्लीकेशन पर ये सिंगल बाइट एंड नल फ्रॉम मेमोरी FI to DI 10H इंस्ट्रक्शन यूज फॉर वीडियो इन 10H की इंस्ट्रक्शन है वो किसी भी होती है वीडियो से like setting display modes and branding graphics तो आपको दोबारा बता रहा हूँ इससे ये है सारे सारे भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं आपका एक दिन या कुछ घंटे बाकी है इस पेपर में ये इलेक्ट्रिकल से है आपका तो सबको पहले 10 मिनट
पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह किसी भी इंटरव्यू में मानना। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा इंटरव्यू आपके बन सकते हैं, इससे बहुत मुश्किल चीज सर्च करके वही हम डिस्कस देखो ये what does the RCR rotate so very rapidly rotate with right and with capital the RCR instruction switch to the right RCR क्या करेगा shift cover bits को right की तरफ RC R क्या करेगा shift bits cover right पे while including the carry flag in the shift operation the AA triple A लिखा हुआ है S की adjust after addition इसको क्या just after addition section is used after which इसके बाद ये हम इसके अंदर अरिथमेटिक एडिशन करेंगे तो ये ए तीन जो ए लिखे हैं ट्रिपल ए वाली इंस्ट्रक्शन एडिंग में BCD ASCAD वैल्यूज में क्रश कर सकते अब इसमें ताकि अरिथमेटिक एडिशन तो कम नहीं है लेकिन वो कौन सी होगी वो BCD एडिशन नेक्स्ट हमारे पास है द SAR शिफ्ट अरिथमेटिक राइट इंस्ट्रक्शन इन यूज सारा सेम ऐसे इंस्ट्रक्शन वो तो अच्छे तरीके से अलग से बना ये जो थ्योरी की है the shift which right while projecting the sound SAR projects the sound making it equal shift which right while projecting the sound the IML instruction is used for sign multiplication while annual है तो sign multiplication और I लग जाएगा जब इसके साथ तो क्या होगा sign multiplication को handle करेगा the N gives a value that is nothing and that two the main get at moving data moving data the jump for instruction will be 127 करेंगे जंप शॉट which instruction is used to load a segment selected into the segment register move ये instruction क्या करिए load a segment selected into a segment register move is the only instruction that allows moving the view the STO instruction is used to store byte into random location ये memory system और by DI rest count करेगा DI और store करेगा DI the LDS instruction ये क्या होती है loads DS and another register with the segment and offset second last हमारे पास है the CMP instruction affects which block carry CMP instruction क्या होती है कंपेयर करते हैं अभी अफेक्ट कौन से ट्रांसफर करेंगे कैरी टू ओपी को
कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत एकदम नहीं आ रहा।